नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, ये जो आज की क्लास है ये आपकी जो है बेसिक साइंस के, इसके अंदर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बेसिक क्वेश्चन जो कि आपका फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं उससे संबंधित होगा। और बाकी देखिएगा, अगर कोई साइंस वर्ग से है तो उनमें देखिएगा जो सब्जेक्ट है आपका उसके अंदर भी आपका लगभग 35 से 40 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पूछे जाते हैं, वहाँ भी आपको ये हेल्प करेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना और हर एक टॉपिक से जो है क्वेश्चन लिए गए इसके अंदर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, लोलक घड़ियां गर्मियों में जो है सुस्त हो जाती है क्योंकि क्या वजह है? तो गर्मियों के दिन में जो है दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, या लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ये होगा, इसमें सी ऑप्शन होगा। सरल लोलक का अगर आपने आवर्तकाल का जो सूत्र देखा होगा, क्या होता है? टी बराबर 2 पाई रूट में एल बटे जी होता है। ठीक है, अगर देखिएगा यहाँ पे अगर लंबाई बढ़ती है तो लंबाई में और आपका आवर्तकाल टी में जो है सीधा संबंध है ना। अगर लंबाई बढ़ेगी तो ये आपका जो है आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। अब देखिएगा, गर्मी में है तो कोई भी है, आपने देखा होगा तार वगैरह वो भी जो है खिंच जाते, लंबे हो जाते हैं गर्मी में। ठीक है, तो जब लंबाई बढ़ी तो आवर्तकाल बढ़ गया। जब आवर्तकाल बढ़ेगा इसमें तो घड़ी जो है ये इसमें ज़्यादा समय लेगी, यानी कि आपका जो है सुस्त हो जाएगी। अगर बात करें सर्दियों में, तो सर्दियों में क्या होती है, इस लोलक की जो लंबाई आपकी कम हो जाती है और आवर्तकाल भी आपका घट जाता है, इसीलिए आपकी जो है गर्मी में सर्दी के अंदर क्या हो जाती है, तेज हो जाती है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें पूछा पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है भैया आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन होता है। ये आपका जो पलायन वेग है ऐसा वेग है, अगर इससे कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी जाए तो ये आपका जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी और पृथ्वी पर जो है वो वस्तु आपकी नहीं लौटेगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? भाई ये आपका होता है 8.25 मिनट होता है, यानी कि आपका 8.5 हो जाएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जैसे देखिएगा ये आपका प्रकीर्णन है देखिएगा, और ये अपवर्तन है। देखिए जैसे आपका मान लीजिएगा पानी के अंदर कोई भी कांच की छड़ी डाली जाती है तो वो उसकी जो है एक तरीके से ऐसा दिखता ना, कुछ इस तरीके से आकृति दिखती है उसकी। या ये देखो कि जैसे आप पानी के अंदर झांकते हैं तो उसमें आपको एक उल्टा दिखाई देता है, आपकी जो आकृति होती है ये अपवर्तन के कारण होता है। बाकी देखिएगा जैसे सिग्नल वगैरह है, या आपका जैसे सूर्योदय जो है आपका सूर्य उदय के समय लाल दिखाई देता है, ये सब कारण क्या आपका, ये प्रकीर्णन का कारण होता है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें निम्न में से किस रंग का लंबा जो है तरंग दैर्ध्य होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपने देखा होगा विब की ओर, आपका विब GYO और R, सबसे ऊपर R होता है। ठीक है, तो जो आपका जिसका सबसे कम विचलन कोण होगा उसका जो तरंग दैर्ध्य होगा सबसे लंबा होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा चमकेगा। और लाल क्या सबसे ज़्यादा चमकता है, तो इसका जो तरंग दैर्ध्य है सबसे ज़्यादा किसका होगा या लंबा होगा, ये आपका लाल का हो जाएगा। सबसे कम पूछे तो इसका हो जाएगा, ठीक है, वायलेट का। ठीक है, तो ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, आकाश की जो है या आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? ये होता है आपका प्रकीर्णन के कारण होता है इसमें। ठीक है, चलिएगा, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, कार के पीछे के यातायात के दृश्य लोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो आपने देखा था, देखिए एक होता है आपका उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। देखिएगा उत्तल लेंस में कोई भी वस्तु थी वो आपकी क्या दिखती थी, बड़ी दिखाई देती थी, और अवतल में आपकी छोटी। और ये आपका लेंस के उल्टे होते हैं दर्पण आपके। तो यहाँ पे देखिएगा कार के पीछे का दृश्य देखना, बहुत सारी चीज़ों को हमें छोटा करके देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे लेंस में क्या था, लेंस में ये जो है आपका क्या दिखा रहा था, बड़ा दिखा रहा था। अब इसी नाम का जो दर्पण होगा वो छोटा दिखाएगा, यानी कि आपका जो उत्तल दर्पण होगा ये आपका छोटा दिखाएगा। कार के पीछे का जो दर्पण होता है आपका ये होता है आपका उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, काम में किसको लिया जाता है?
तो यहाँ पे देखिएगा इसका मतलब क्या, देखिएगा दाढ़ी बनानी है तो यानी कि छोटे छोटे बालों को हमें बड़ा करके देखना है। और ये क्या है, ये दर्पण पूछ रहा है यहाँ पे। अब देखिएगा वहाँ पे सबसे छोटा जो है आपका लेंस के अंदर छोटा क्या दिखाता था, अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या दिखाता था, छोटा। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका दर्पण, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे अवतल दर्पण हो जाएगा। इसमें आपका होगा ए आंसर होगा राइट इसमें। ठीक है, अब इसके नाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका उत्तल लेंस है और आपका अवतल लेंस है। इससे कौन सी आपकी जो है आपकी बीमारी दूर की जा सकती है और आपका अवतल से कौन सी दूर की जा सकती है। ये क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया था, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, हाइपर मायोपिया से किसे कहते हैं और आपका मायोपिया किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अधोलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। इंद्रधनुष के मध्य में देखिएगा ये आप देख लीजिएगा विब ग्योर, आपका विब GYOR इसमें, यानी कि मध्य में आपका कौन सा दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा भाई आपका मध्य में, आपका साथ है ना, ये मध्य के अंदर आ जाएगा आपका ग्रीन, यानी कि आपका हरा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका रेटिना पे बनेगा इसमें। चलिए देख लेना। इसके बाद आपका जो है नेत्रदान में क्या जो है दान किया जाता है, ये आपका कॉर्निया किया जाता है। ये देख लेना आइरिस क्या है। ठीक है, ये जो शब्दावली अच्छे से इनको क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है। ये रहता है वाष्पीकरण के कारण रहता है। क्या रहता है, वाष्पीकरण के कारण। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, क्या वजह है। तो देखिएगा प्रेशर कुकर के अंदर जो है प्रेशर यानी कि दाब जो है ज़्यादा बढ़ जाते जब उसका जो है टेम्परेचर नहीं निकल पाता, ये वजह है। अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। अब क्वथनांक क्या होता है, उबलना, देखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा उबल जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है। ये होती है आपकी आयन मंडल से। कहाँ से होगी, आयन मंडल से होगी। ठीक है, इसमें अगला देखिए जैसे ये आपका क्षोभ मंडल है, तो ये पूछा जा सकता है कि आपका सबसे जो निचली परत होती है, निचला मंडल है कौन सा, क्षोभ मंडल है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है आपकी क्षोभ मंडल में। इसके अलावा जैसे आपका ये समताप मंडल ये लाई जाती है भाई आपकी टीवी के अंदर, आपकी अवरक्त आपका, तो टेलीविजन है इसको आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, टीवी लिखो, इसको लिख दो, एवी लिख दो इसको, अवरक्त को। ठीक है, तो इसमें आपका वीवी मैच हो गया ना, तो याद रखिएगा अवरक्त जो है इसमें प्रयोग में लाई जाती है टेलीविजन में। अगला क्वेश्चन डायनेमा परिवर्तित करता है। डायनेमा करेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा भाई आपका सी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, डायनेमो के बारे में ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। इसके अलावा आपका मान ये पूछा जा सकता है, मान से, मात्रक से आपके क्वेश्चन, इनको टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लेना। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणा 10⁻⁶ जूल आपका इसमें। ए ऑप्शन राइट होगा। इसको ऐसे भी दे सकता है कि आपका पॉइंट हटा देगा तो ये आपका जो है इसमें यहाँ पे हो जाएगा 36 गुणा, ठीक है 36 गुणा 10⁵ जूल। या आप इसको ऐसे देख लो, जैसे मान लीजिएगा आपका 3.6 है, 10 की आपका 6 ये, जैसे यहाँ पे पॉइंट रहोगे तो यहाँ पे 0, और जब ये ऊपर जाएगी तो ये यहाँ पे 6 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगला क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत मोटर होगा। ठीक है, डायनेमा देखा, डायनेमा यांत्रिक को विद्युत में बदलता है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी कि जो करंट चलता है अच्छा सबसे ज़्यादा वो चलेगा आपका चांदी के अंदर चलेगा, लेकिन चांदी जो है बहुत महंगी पड़ जाएगी, कहाँ तार बन पाएंगे इसके, तो इसलिए जो प्रयोग किया जाता है आपका कॉपर वगैरह या एल्युमिनियम वगैरह प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी होगा इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका थोरियम। कौन सा होगा, थोरियम होगा, TH आपका। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका यूरेनियम है, तो यूरेनियम को जो है पीला केक भी कहते हैं।
तो इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। ये रेडियोधर्मी तत्व है सभी, यूरेनियम, थोरियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा स्रोत है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा स्रोत है, ये आपका नाभिकीय संलयन का है। नाभिकीय संलयन जो है अनियंत्रित प्रक्रिया है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका नाभिकीय विखंडन, जैसे आपका परमाणु बम किस पे आधारित है, वो आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम आपसे पूछे तो ये हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित, ठीक है, क्योंकि सूर्य के अंदर भी आपका जो है हाइड्रोजन की मात्रा होती है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर। ये हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर हो जाएगा परमाणु बम। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है किसने किया था, ये किया था आपका टूरिंग ने आपका, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ए आंसर होगा राइट, डॉक्टर एलन एम टूरिंग हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, कहाँ पे जाएगी, दिल और दिमाग में जाएगी, यानी कि आपका जो है सीपीयू में जाएगी, आपका सी ऑप्शन होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। इनपुट डिवाइस जो है ये आजकल प्रयुक्त होती है, ये होती है भाई आपकी कीबोर्ड होती है, माउस होता है, ठीक है। इनपुट है इन यानी कि अंदर, ठीक है, अंदर जा रहा है कोई चीज़। हमने देखिएगा जैसे कीबोर्ड में आप कोई भी टाइप करते हैं चीज़ें तो वो अंदर जाता है, उसका जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो है एक हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, कुछ भी हम भरते हैं तो वो दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर। तो ये कैसी आपकी युक्ति, आपकी कीबोर्ड, ये आपकी इनपुट है। माउस से हमने हिलाया उसको, ठीक है, क्लिक किया उसको, ठीक है, उसके बाद कोई और प्रक्रिया करता है तो हमारी जो सूचना उसको अंदर ले गया ना कंप्यूटर के। तो ये सब कैसी प्रक्रिया आपकी इनपुट, ये सभी डिवाइस है आपकी, कीबोर्ड है, माउस है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, कार्बन की जो अधिकतम मात्रा होती है ये होती है आपकी ढलवा लोहे में, किसमें होगी, ढलवा लोहे में होगी इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, रासायनिक रूप में जो है आपकी सूखी बर्फ है, सूखी बर्फ किसको कहते हैं, ये कहते हैं आपका CO2 को कहते हैं आपका, ठीक है। इसमें हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसमें, डी ऑप्शन होगा इसमें राइट होगा। और आप सभी बताइएगा कमेंट करके आपका कितना क्वेश्चन गलत हुआ है, कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि खाने का सोडा जो है आपका कौन सा होगा। देखिएगा एक होता है धोने का सोडा, एक होता है खाने का सोडा। अगर बात की जाए Na2CO3 ये होता है सोडियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं धोने का सोडा, क्या कहते हैं, धोने का सोडा। इसके अलावा NaHCO3 इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है भाई आपका खाने का सोडा। तो यहाँ पे पूछा है खाने का सोडा, ये हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट। बाकी आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो संकेत है NaOH होगा इसमें, ठीक है। इसको कहते हैं कास्टिक सोडा कहते हैं। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, इसको कहेंगे NaCl आपका, ठीक है, या कह सकते हैं कि सिंपल एक नमक का सूत्र इसमें, ठीक है। इसके अलावा जैसे सोडियम सल्फेट है तो ये इसका जो संकेत होगा Na2SO4 हो जाएगा, ठीक है, सोडियम सल्फेट होगा। तो ये आपके जो संकेत है ये भी आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आपका रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है, तेजाब के अंदर, ठीक है, जो बैटरी के अंदर होता है। तो ये हो जाएगा आपका H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। यही आपका अम्लीय वर्षा के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। हमारे शरीर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसमें से आपका सी और डी ऑप्शन में से कमेंट करके बताइए कौन सा जो अम्ल है हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है जो कि। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है किसका, जीवित का, मृत का, या जीवित एवं मृत दोनों का। जल्दी से कमेंट करिए आप सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका ये होगा जीवित एवं मृत जानवरों का, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। और जितने भी ये टॉपिक है ना इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि केसर होता है सूखा मिश्रण, ये किसका होगा, ये पत्ती तने का होगा, तने का नहीं होता इसमें, ठीक है, तना नहीं लिया जाता केसर के अंदर, पंखड़ी जड़ भी नहीं ली जाएगी, बीज कली इसमें लिए जाते, फूल लिए जाते, इसके फूल वाले बीज बनाने वाले भाग होगा इसमें, सी ऑप्शन होगा राइट। बाकी केसर देखिएगा सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका कहाँ पे होता है, ये होता है आपका जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा देशों की बात की जाए अफगानिस्तान वगैरह का, और इसको जो है GI टैग भी दिया गया था क्योंकि आपका जो है
हमारे यहाँ का जो केसर होता है उच्च क्वालिटी का होता है। केसर जो है किसका उदाहरण है, ये तने का उदाहरण है। प्याज जैसा होता है ना, प्याज लहसुन जैसा इसका पौधा होता है, ठीक है। चलिए, इसको जाफरान भी कहते हैं। और ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, आपका जम्मू वाला जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, हिमालय वाला क्षेत्र, उधर ये आपका मिलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं, यानी कि गलत जोड़ा कौन सा है। सबसे पहले वो देख लीजिए इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा अदरक जो है राइजोम, ये राइट होगा इसमें। केसर, केसर किसका उदाहरण होता है, ये होता है भाई आपका तने का उदाहरण होता है, ठीक है। इसके अलावा अफीम, अफीम की डोडी, ये भी बिल्कुल राइट होगा। इसमें आपका शन जो है, आपकी शनी, इसके अंदर भी एक तना होता है, बहुत लंबा ये पौधा होता है, ठीक है, कुछ ऐसे टाइप का होता है। और ये जो है आपका ऐसे मिलता है, ठीक है इसमें। तो ये क्या है, ये आपका तना है इसमें। तो सन क्या है, ये भी तने का उदाहरण। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, सॉरी आपका जो सुमेलित नहीं है, ये होगा आपका बी ऑप्शन इसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस कहलाता है, ये कहलाता आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी का रंग होता है किसके कारण जो है आपका होता है लाल, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। बाकी देखिएगा रक्त के बारे में, रक्त अम्लीय है, क्षारीय है, रक्त का पीएच मान कितना है, रक्त के प्रकार आपका ए बी और आपका जो है ओ को कहते हैं सर्वदाता, ये यूनिवर्सल डोनर, और ओ माइनस में जाता है वो। इसकी के साथ साथ आपका ए बी जो होता है, इसका नाम क्या है, ये है सर्वग्राही आपका। और ये जो ओ वाला है, ये सभी को दे सकता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर या आपका सर्वदाता। चलिए, तो ये अभी आपके जो क्वेश्चन थे भाई आपके, ठीक है। और बाकी आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन हो गए उसके अंदर भी। और जितने भी लगभग टॉपिक है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जो थ्योरी टॉपिक है, उनको हम ले रहे हैं धीरे धीरे। आप जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो आ रही है आपकी, वो सब के सब आप अच्छे से देख लीजिएगा। और जो अभी टॉपिक करवाए हैं आप उनको थोड़ा सा डीप में देख लीजिए। मान लीजिएगा जैसे अभी हमने आपका रक्त के बारे में क्वेश्चन देखा, तो रक्त का आप टॉपिक एक बार जो है नज़र डाल लीजिएगा पूरा, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है जल्दी जल्दी से रिवीजन करिए। और हो सके तो ये कि आप जो है मान लीजिएगा एक सब्जेक्ट को कम से कम 3 घंटा जरूर दे। कम से कम आपका 6 से 7 घंटे का स्टडी आप होना चाहिए अच्छे से, दिन और रात को मिला के।